आज की खबर से खबरदार 14 दिन से कर रहे हैं भारत के संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाले इंसान इंतजार। इसको पुलवामा कांड को शत्रुंडी कांड की तरह हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे कुछ जिन्नावादी, लव जिहादी, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल गद्दार और कुछ भारतवर्ष में भी हिंदू मुसलमान करा करके 80-20 कराया। तीन बातों पर भारत में हुड़दंग मचाया। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी बताया, जबकि 1925 का सपना साकार करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये अभियान चलाया और इसके मुकाबले में हमने PDA-AISSJ और एक नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का अभियान संयुक्त क्रांतिकारी सेना के जरिए चलाया और मैंने अपनी किताब HHAQ और YouTube चैनल HHAQ के जरिए हर खबर से खबरदार कराया और जो जिस जमात से के साथ मिलेगा उसी के साथ उठेगा, ये कुरान का संदेश सुनाया। मेरी किताब का सत्य पूरे वर्ल्ड में झुठलाने वालों को मैंने अपनी गर्दन का मचलका बताया कि अगर कोई आदम से लेकर के कल की अवतार तक और अयोध्या से लेकर के संभल, मक्का, आखिरी अवतार तक आकाए दो जहां नबीउल अव्वलीन, रहमतुल आलमीन और खातमुन नबीन का पैगाम सुनाया, मगर कुछ गद्दारों को ये पसंद ना आया और मुझे चेयर करने के लिए मोदी मिशन का महामंत्री, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का होने के नाते भी मेरी पेटिशन 20011
01/2019 को रद्दी की टोकरी में फेंकवाया और मुझे ही घर में घुस करके मारने का प्लान बनाया, मगर जाको राखे साइयां मार सके न कोई और मेरा सत्यमेव जयते का अभियान पाकिस्तान के लाल मस्जिद के इमाम ने भी सत्य करके दिखाया कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं, ये इंसान और हैवान, सुन्नियत और कुफर के बीच की लड़ाई है, जो दोनों इस बात का बहाना लेना चाहते थे। इसलिए इनका जो 3 काम थे वो आज तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं: डराना, लटकाना, आपस में लड़ाना और हर बुराई को मुसलमानों के जिम्मे लगाना। आज मुसलमान जाग गया और मोदी जी महान को हर मस्जिद से आवाज़ लगाई कि हम शाना बशाना आपके साथ हैं, और मोदी जी ने भी अभी तक यही कहा कि युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं। जब ये बात भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 16 संकल्प के द्वारा कही थी, तब इसी जमात ने उनका विरोध किया था और उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके इस हिंदुत्व, गौरसेवादी लोगों का विरोध किया था। और आज अगर मेरे वक्तव्य जो मैंने राम मंदिर के पक्ष में और बाबरी मस्जिद के को तफरका मस्जिद बताने, जातीय जनगणना कराने, धारा 370-35A को हटाने और जो मुसलमान संविधान का विरोध करता है और कुरान की बात करता है वही गद्दार है, क्योंकि वेद पुराण गीता ग्रंथ के मुताले से ये साबित है कि आखिरी संदेश कुरान है और सूरा 62 निसा के अनुसार कुरान ही संविधान है। जिसको ज्ञान नहीं वो अज्ञान है, क्योंकि सबका मालिक एक, धर्म एक और DNA एक है। और आखिरी अवतार के मुताबिक जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई या धार्मिक अहकाम से या राजनीतिक दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वही हैवान है। जिसके आखिरी किताब में उस हैवान का सफ़ा पहाड़ से निकलना
और मुबल्लिग की हैसियत से धर्म के नाम पर अधर्म कराना सूरा अम्फाल की 48 आयत के मुताबिक हाथ पकड़कर शैतानी काम कराना और एक दूसरे पर पत्थर बरसाना, ये निशानियां हैं और यही मेरी किताब का सत्य है। मोदी जी महान हैं। आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हिंदू और मुसलमान हैं। देरी ना की जाए। 1971 की नीति इंदिरा के मुताबिक POK को साथ मिलाया जाए और बलूचिस्तान और सिंध को मदद करके उनको आज़ाद कराया जाए। आज सायरन बज चुका है और लोगों को बचने का तरीका बताया जा रहा है, मगर मेरी किताब के मुताबिक जब इसराफील आखिरी सायरन बजाएंगे उसके बाद सभी लोग मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे और जो नबी के गुस्ताख हैं वो शैतान के पास भेजे जाएंगे और हर आदम से लेकर के हर 1,24,000 पैगंबरों को आदम बख्शाएंगे, मगर गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लब जिहादी, वहाबी, गोरसेवादी कभी बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए अपने धर्म, आस्था और अकीदे के अनुसार उन लोगों को सबक दें जो कुर्सी का किस्सा कराने के लिए हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और कई नए तरीकों से सबको डरा रहे हैं। राहुल जी की बात पर यकीन करें, डरो मत। दुनिया फानी है, मौत तो जरूर आनी है। यही मेरी राजधानी की कहानी है जो सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाती है और कयामत की याद दिलाती है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हम अब बनाएंगे फिर अखंड भारत हिंदुस्तान।